नमस्कार साथियों, यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग 10th क्लास मैथ प्रश्नावली 7B का क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, जो कि डॉक्टर मनोहरे के बुक से लिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए का निर्देशांक दिया हुआ है 1 -5 और बी का निर्देशांक दिया हुआ है -4 और 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है और इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे जो हम लोग लिखेंगे हल, ठीक है, और यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, कह रहा है कि ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। कहने का मतलब ये है कि ये कोई रेखाखंड ए और बी हैं और इसको जो है ये जो है ए और बी को जो है कोई x अक्ष जो है विभाजित करता है। तो याद रखिएगा कि जब भी x अक्ष जो है किसी भी रेखाखंड को विभाजित करेगा, ठीक है, माने मान लीजिए कि यह कोई x अक्ष है, ठीक है, और रेखाखंड ए को जो है क्या करता है, यहाँ से विभाजित कर देता है। ठीक है, और ये जो है मान लीजिए कि P बिंदु पर विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि इस बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका निर्देशांक देखिए, हमेशा यदि कोई भी रेखाखंड को x अक्ष विभाजित करेगा तो उस बिंदु का निर्देशांक होगा, x तो कुछ होगा लेकिन y की वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, ये फिक्स है, इसका निर्देशांक x और 0 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए a का जो बिंदु लिख लेते हैं। तो a बिंदु जो है 1 और -5 है, और यहाँ पे देखिए b जो है क्या है, तो -4 और जो है 5 है। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम लोग को अनुपात ज्ञात करना है इनका। बिंदु तो ज्ञात हो गया, ठीक है, बिंदु जो है यही होगा x और 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो है ये फिक्स होता है, ठीक है ना। अगर y अक्ष से विभाजित होता तो y का मान तो कुछ रहता और x अक्ष जो है 0 हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ x अक्ष से विभाजित हो रहा है तो p का निर्देशांक हो जाएगा x और 0। ठीक है, अब हम लोग को जो है अनुपात, तो मान लेते हैं कि यह जो है के संबंध है 1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। ठीक है, ये माना जाता है। अगर मानना होगा ना कि अनुपात क्या है, तो इसको के और 1 मान लेते हैं। ठीक है, के और 1 हमेशा x अक्ष जो है क्या करेगा, तो किसी भी जो है बिंदु को के और 1 के अनुपात में विभाजित करेगा। ठीक है, तो ये भी हम लोग मान लेंगे। अब यहाँ पे जो है हल में हम लिख देते हैं इसी बात को, तो लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे हल में लिख देंगे, दिया है तो क्या दिया है कि ए बिंदु जिसका निर्देशांक और बी बिंदु जिसका निर्देशांक दे रखा है। ठीक है, माना बिंदु पी जिसका निर्देशांक x 0 है, ए बी को के संबंध 1 के अनुपात में विभाजित करता है, यह हमने मान लिया है। ठीक है, अब जो है भाग 1 में हम लोग को निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, 2 इसमें भाग होंगे ना, निर्देशांक हम लोग को ज्ञात करना है, यानी कि हम लोग को जो है अनुपात ज्ञात करना है, के का मान ज्ञात करना है। भाग 1 में के का मान ज्ञात करना है, एक तो है ही, के का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग को के का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखिए, अब चूंकि अंतः विभाजित कर रहा है तो अंतः विभाजन सूत्र लगाएंगे। अंतः विभाजन सूत्र से x और x बराबर क्या होता है, अंतः विभाजन के सूत्र लगाते हैं तो x निकालने के लिए, जैसे कि इसका निर्देशांक x और y होता है। ठीक है, तो x निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, m1 x2 प्लस में जो है m2 x1 करते हैं। अब बट्टे में जो है क्या करते हैं, m1 अब प्लस में m2 करते हैं। ठीक है, और y के लिए क्या करते हैं, तो यहाँ पे m1 y2 अब प्लस में m2 y1 करते हैं। अब बट्टे में जो है क्या करते हैं, m1 अब प्लस में m2 करते हैं। ठीक है, यही सूत्र होता है ना x और y निकालने का। तो यहाँ पे देखिए x बराबर जो है क्या हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को x निकालना है, y का मान तो 0 ही है, तो यहाँ पे देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग जो है मान लेते हैं कि यहाँ पे x1 और यहाँ पे y1 है और यहाँ पे जो है x2 और यहाँ पे y2 है। ठीक है, ये मान लिया जाता है। तो x1 का मान यहाँ से भरेंगे और m1 का मान जो है यहाँ से भरेंगे, ये है m1 और ये है m2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है m1 का मान भरेंगे, तो m1 का मान क्या है, तो k है। ठीक है,
और इंटू x2। तो x2 का मान यहाँ से भरेंगे तो माइनस में 4 है, तो यहाँ पे माइनस में 4 ले लेंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस, और m2, तो m2 का मान 1 है, और x1 का मान 1 है, तो 1 ले लेंगे। अब बट्टे में जो है क्या हो जाएगा, तो k अधन 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस में 4k, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 1 अपान में जो है क्या हो जाएगा k+1। तो इसको जो है इसमें अगर सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको जो अगर सॉल्व करते हैं तो k का जो है k+1 का जो है इधर लाएंगे तो गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा k+1 इंटू x हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा माइनस में 4k और प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको तो जो है यहीं पे जो है छोड़ देते हैं। ठीक है, क्योंकि अब इसका मान जो है आगे इस समीकरण से निकलेगा, तो इसको जो है समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब फिर अब y को जो है सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे y को सॉल्व अगर करते हैं तो y बराबर जो है क्या है, तो m1 का मान क्या है, तो k है, इंटू y2, तो y2 का मान कितना है, तो यहाँ पे देखिए y2 का मान, यहाँ पे y2 का मान जो है क्या है, तो 5 है, तो y2 के जगह पे यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। अब प्लस में यहाँ पे m2, तो m2 का मान 1 है, इंटू y1 का मान क्या है, तो माइनस में 5 है, y1 का मान माइनस में 5 है, तो यहाँ y1 के जगह पे -5 लिखेंगे। अब बट्टे में जो है क्या हो जाएगा, तो k अब प्लस में हो जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ देखिए y का मान जो है क्या है, तो 0 है, क्योंकि यहाँ हम लोग जो है p का निर्देशांक क्या होगा, तो x 0 होगा। ठीक है, क्योंकि x अक्ष जो है किसी भी रेखाखंड को विभाजित करेगा तो उसका निर्देशांक x और 0 होगा, माने y 0 हो जाएगा। ठीक है, x की कोई भी वैल्यू प्राप्त होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम लोग y के जगह पे जो है क्या कर देंगे, यहाँ पे 0 लिख देंगे। ठीक है, y के जगह पे क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। और 0 बराबर क्या हो जाएगा, तो k इंटू 5 यानी कि 5k हो जाएगा। अब प्लस में जो है देखिए प्लस है माइनस है तो क्या होगा, माइनस होगा, ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस का गुणा होगा तो क्या होगा, माइनस होगा। अब 5 का 1 में गुणा होगा तो 5 होगा। अब बटे में जो क्या हो जाएगा, k+1 हो जाएगा। ठीक है, अब k+1 इधर आएगा तो जो है क्या हो जाएगा, 0 में k+1 का 0 गुणा हो जाएगा, तो 0 में k+1 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 5k माइनस में 5 होगा। अब जो है -5 इधर लाएंगे तो प्लस में 5 हो जाएगा, अब बराबर 5k हो जाएगा। तो 5 को भी इधर लाएंगे तो 5/5 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा k। देखिए इधर ये जो है 5k के साथ गुणा में है, और जब बराबर के इधर लाएंगे तो ये भाग में हो जाता है। जब भी गुणा इधर आएगा तो भाग होगा, भाग इधर आएगा तो गुणा होगा, प्लस इधर आता है तो माइनस होता है, माइनस इधर आता है प्लस होता है। ठीक है, मैंने बराबर के एक तरफ जाता है। तो अब ये देखिए 5 से 5 को काटेंगे तो ये हो जाएगा 1, तो k की वैल्यू प्राप्त हो गई 1। अब यही मान जो है समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे k बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर अब x का मान निकल जाएगा रखने पर। ठीक है, तो अब जो है k का मान जो है भर देते हैं, तो x इंटू k के जगह पे 1 प्लस में 1। ठीक है, और बराबर में माइनस में 4 इंटू k के जगह पे 1 प्लस में 1 होगा। अब जो है इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2x बराबर इधर क्या हो जाएगा, माइनस में 4 प्लस में 1 होगा ना। तो ये हो जाएगा 2x बराबर, ये जो है माइनस में 4 है और प्लस में 1 है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग माइनस में 3। तो x बराबर हो जाएगा माइनस में 3 अब बट्टे में 2। ठीक है, तो x की वैल्यू प्राप्त हो गया माइनस में 3/2, यानी कि ये वाला x। ठीक है ना, ये वाला x जो है हो गया कितना, माइनस में 3/2। इसका निर्देशांक अब क्या प्राप्त हो गया, माइनस में 3/2 और 0। ठीक है, तो इसका निर्देशांक भी प्राप्त हो गया और k की वैल्यू प्राप्त हो गई, यानी कि अनुपात भी प्राप्त हो गया। ठीक है, तो निर्देशांक कितना हो गया, माइनस में 3/2। ठीक है, निर्देशांक हो गया माइनस में 3/2, यानी कि P बिंदु का निर्देशांक हो गया माइनस में 3/2। तो P बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे, अतः P बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, अब P x की भी वैल्यू प्राप्त हो गई माइनस में 3/2,
0। ठीक है। और अनुपात क्या हो जाएगा, अनुपात तो अनुपात हम लोग के संबंध 1 माने थे, के संबंध 1 माने थे, तो के संबंध 1, तो एक के का भी वैल्यू प्राप्त हो गया है 1। ठीक है, यहाँ से के का वैल्यू 1 प्राप्त हो गया, तो 1 संबंध 1 अनुपात लिख सकते हैं। ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि यह सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सवाल समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और जो है अपना जो है बहुमूल्य कमेंट और राय देना मत भूलिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।